अब मैं आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री आनंद स्वरूप जी को आमंत्रित करती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 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 पहले स्तुति है। तम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अभी कार्यक्रम का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं। गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का जो आरंभ है उससे पूर्व दो पंक्तियां शिव आराधना में कहकर फिर सुदर्शन बहन से निवेदन करेंगे कि वो आज के इस जो है महामृत्युंजय का पाठ जो है प्रारंभ करेंगी। देवों का देव है तू, देवों का देव है तू, भोला भंडारी है, सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। देवों का देव है तू, देवों का देव है तू, भोला भंडारी है, सारे जहां से तेरी महिमा निराली है। और ये शंकर भगवान की माते की जय। मैं आमंत्रण करता हूँ बहन सुदर्शन जी का कि वो आज के इस महामृत्युंजय पाठ का प्रारंभ करेंगे। और निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस साधना में बैठे, क्योंकि आप ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये अनुष्ठान तभी पूरा होगा जब हम मन से चित्त से एकाग्र होकर इस मंत्र का जाप करेंगे। तो प्रार्थना है मेरी सभी से कि वो अपने अपने वीडियो को ऑन करके रखें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। वारुकमिव बन्धनान् ॐ मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यमहे सुगं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये रखो भाई। उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम। इन भाव पुष्पों को मैं श्री सद्गुरुदेवाय उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत ही सुंदर भावपूर्वक श्रद्धा से मन की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से आपने जो महामृत्युंजय का पाठ किया है, बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत क्या कहूँ, शुभकामनाएं। आशीर्वाद तो मैं क्या कहूँ, आप तो बड़े हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से इस रुचि में, इस तरह की नृत्य में आपकी अत्यंत प्रगाढ़ रुचि है उसको नमन है और वंदन है आपको भी। आए आप निवेदन करते हैं बहन अंबिका से कि अंबिका बहन जी, आप आज के गुरुदेव के आज के प्रवचन का जो है वो हमें सबको सुनवाएं। अंबिका बहन। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। आज हम गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से सिंहस्थ प्रवचन 28 भाग 2 सुनेंगे। पर तुमको देख के लगता है भिखारी हो, साधु नहीं। पंक्ति में दक्षिणा बढ़ती है, कुछ संत कहते हम नहीं छूते, तो गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव के समय पर यदि 1000 संत थे तो केवल आश्रम के 1-2 व्यवस्थापकों को छोड़कर कोई पैसा ही नहीं छूता था। अब ढूंढना पड़ेगा पैसा कौन नहीं छूता। कोई पैसा नहीं छूता था, पैसे के लिए भगदड़ नहीं मचती थी। और संत तो वो होता है महाराज, यदि स्वर्ग का भी टिकट बढ़ता हो, यद्यपि अभी हम लोग पर्ची बांटने वाले हैं, तो आप शर्म मत करना। आप पर्ची लेकर भिक्षा करने आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं। पर स्वर्ग भी यदि कोई बिना निमंत्रण के दौड़ा चला जाए तो मैं कहूंगा तुम ठीक नहीं हो। फिर वही कहता हूं, एक किसी फकीर का वचन है कि किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाने के बजाय मैं नरक रहना पसंद करता हूं। कोई मेरी सिफारिश करे स्वर्ग टिकट,
टिकट है, क्या मिल जाएगा टिकट से, बुद्धू कहीं के। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना हमें दबाते हैं, फोन कर दो, फोन कर दो। मुझे दो तकलीफें होती, एक तो साधु होकर इसके लिए हम अपना स्वाभिमान गंवाएं, और दूसरा ये बुद्धू को अकल नहीं है, अपनी कामना के लिए हमें मजबूर करता है कि फोन कर दो। तुम अपनी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर दो। एक भगत आए, उनके 50,000 चोरी हो गई थी, यहां नहीं दिल्ली में। वो कहते स्वामी जी ध्यान लगा कर देखो किसने लिया है। अभी तक हम ध्यान लगाते थे कि भगवान दिख जाए, अब ध्यान लगा में चोर दिख जाए। बताओ क्या पागल हैं लोग। हम तो ध्यान लगाते हैं कि दुनिया दुनिया न रह जाए, हमारे ध्यान में चोर और साधु दिखना बंद हो जाए, अच्छे और बुरे का ख्याल छूट जाए, हम ब्रह्म को देखें। पर भगत कहते हैं आंख बंद करके स्वामी जी ध्यान में देखो किसने रुपए लिए। मैंने उसे ज्योतिषी के पास भेज दिया। मैंने कहा हमारा भगत है, वो बता देगा। ये सच्ची बात है। वो गया ज्योतिषी के पास, हम भेज देते थे तो और बड़े प्रेम से बताते। कहने लगे अच्छा तेरे रुपए चले गए। पहले ही बोला रुपए चले गए। कहता है हाँ। कहते उसी ने लिया है जिसको तू जानता है, तुझे शक है पूरा, उसी ने लिया है, यानी उसी ने लिया है। ऐसे आम ज्योतिषी बोलते। फिर पूछता है कि मिलेगा, कहता है नहीं। अब देखो ये है ज्योतिष, कहता है नहीं मिलेगा। कहता है ये भी बताऊं क्यों, क्यों नहीं मिलेगा ये भी बताऊं। कहते हाँ बताओ। कहते तू इतना भी नहीं कहने की हिम्मत कि तू कह दे कि आपने लिया है। कहेगा जिसने लिया है, तू एक बार कहेगा कि आपने लिया है। कहता है नहीं। तो कहते जबरदस्ती वो क्यों दे देगा। जब तू इतना नहीं कह सकता कि तूने लिया है, तुझे पता भी है कि और कोई नहीं था इसी ने लिया होगा, तुझे 99% लगता है, पर तू कह नहीं सकता, इतना तू संकोची है। ये भी बताया तू इतना संकोची है। वो ज्योतिष से ये भी देखता था इसका हृदय कैसा है। कई संकोची होते, कई बेशर्म होते। उन्होंने कहा तू संकोची है, कह नहीं सकेगा। फिर कहते अच्छा कहेगा तो मिल जाएगा, कहेगा। कहता है मैं नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं तुम्ही ने लिया है। क्या कमाल है। तो ज्योतिष एक अच्छी विद्या है, और हर अच्छी विद्या के पीछे धंधा है। वेदांत एक परम विद्या है, पर इसमें भी लोग लगे। ज्योतिष एक विद्या है, पर धंधे वाले लगे। कर्मकांड एक अच्छा विषय है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान यज्ञ। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए, विधान है। पुत्र कामो यजेत, स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान करो। फल प्राप्ति की साधनाएं भी हैं, अशक्य नहीं है, प्राप्त होगा। स्वर्ग प्राप्त करना चाहोगे तो प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा, अगला जन्म अच्छा होगा। आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, उसके अनुष्ठान है। भक्ति से भी सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य मिलेगा, गप नहीं है। जो सगुणों साकार उपासना करते हैं उन्हें सालोक्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा, गोलोक मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कैवल्य नहीं मिलेगा। कैवल्य मिलेगा तो आचार्य शंकर के वेदांत से मिलेगा। और आचार्य शंकर
उनकी शायद जयंती भी अभी मेरे सन्यास के बाद आएगी, शंकराचार्य जयंती। क्यों? धन्य है वो दिन जिस समय शंकराचार्य साक्षात शंकर के अवतार ब्रह्म स्वरूप इस धरती पर आए। जैसे भगवान कृष्ण केवल ज्ञानी ही नहीं, प्रेमावतार, लीलावतार, ज्ञानावतार और राजनीतिज्ञों के लिए कूटनीतिक अवतार। यदि भारत में कोई अवतार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हुआ है तो भगवान कृष्ण का हुआ है। धर्मात्मा अलग अलग हुए, कई स्वाभिमान में मर गए, कई लोग सत्य के लिए मरे। ये सत्य के लिए मरे नहीं, सोचते थे कि यदि मैं मर जाऊंगा तो काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए जरूरत पड़ी तो रण छोड़ के भाग गए। अपन मरने के लिए थोड़ा है, काम की सफलता सबसे बड़ी कुशलता है। यदि राम जन्मभूमि बनाने के लिए सरकार भी चली जावे और बन भी न पावे तो ये भाजपा की कुशलता नहीं कहता, मैं मूर्खता कहता। यदि वो सरकार बचा के मंदिर बनाते हैं तो मैं इसको अकुशलता नहीं मानता। यदि रण छोड़ भगकर फिर विजय हो जाए, यदि यहाँ मोहम्मद गोरी की कुशलता थी कि जब हारने लायक था भग गया, पिछड़ गया, फिर लड़ा, फिर पिछड़ गया। पृथ्वीराज की मैं मूर्खता मानता हूँ, वीर तो थे पर समझदार नहीं थे। बहुत धरती पर हमारे वीर हुए हैं पर मूर्ख हुए नहीं। जब जीत गया था तभी सब सेवा कर देनी चाहिए थी, मूर्खता करता रहा, नहीं समझ में आया। कई लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे हुए हैं पर कृष्ण जैसे नहीं हुए। नहीं, पृथ्वीराज मात नहीं खाते, जरूर कमी रह गई कोई न कोई कुशलता में। भगवान कृष्ण कहेंगे ज्ञानी होना ही काफी नहीं है, ईमानदार होना ही काफी नहीं है, जो काम करना है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कुशलता भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्लोक लिख दिया, योगः कर्मसु कौशलम। चतुरता भी चाहिए। हम नहीं है चतुर, बुद्धू हैं, सत्यनिष्ठ हैं, बुद्धू हैं। ऐसे ही और लोग भी। कई लोग कहते हैं यदि राम की जगह कृष्ण होते तो धोबी को ही निपटा देते। वो तो राम है, सीता हटा दी। राम भी बुद्धू ठहरे कृष्ण की निगाह में। कृष्ण की समझ में राम बुद्धू हैं। अच्छे तो बहुत हैं, अनुशासन बहुत है, चरित्रवान है। अब चरित्रवान होना ही काफी थोड़ी है। कई चरित्रवान सच बोले मारे गए। कब कहाँ क्या बोलना, या तो बहुत बेईमान कुशल होता है या कोई पूर्णावतार कुशल होता है। भगवान कृष्ण पूर्णावतार है। वो कहते हैं प्रतिज्ञा, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की एक तरफ नियत्था रहूंगा, पर ये प्रतिज्ञा करने के पहले भी प्रतिज्ञा थी, या जन्म लेने का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, राक्षसों का विनाश, साधुओं की रक्षा, धर्म का विनाश करना। ये कृष्ण का जन्म का संकल्प था, जन्म लिया जिसलिए। अब बीच में कह दिया शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बीच में जब गड़बड़ होने लगी तो पहिया उठा लिया, चक्र, रथ का पहिया उठाकर घुमा के। लोग कहते हैं प्रतिज्ञा तोड़ दी। कहते प्रतिज्ञा करना अच्छी बात है, पर प्रतिज्ञा के लिए लक्ष्य से भटक जाना मूर्खों का काम है। मैं प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूं, पर लक्ष्य से विपरीत
नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य था आज ताइयों का वध, वो मुझे करना ही करना है, जैसे भी हो। रणनीति ये कहती है रण चढ़ करिए। हिंदू ये नहीं जानता, भूल गया है। मुस्लिम ये जानता है, किस पार्टी को हथियार बनाना है वो जानता है। तुम बुद्धू हो, तुम राजनीति नहीं जानते। वो जिससे भाजपा हारे वो उपाय करते हैं, चाहे सपा में, चाहे बसपा में, चाहे कांग्रेस में। वो हिंदू विरोधी शक्तियों को वोट देते हैं। उनका एक लक्ष्य है हिंदुत्व को सफल नहीं होने देना, मंदिर नहीं होने देना, हिंदू के स्वाभिमान को नहीं बढ़ने देना। उनका एक लक्ष्य है हिंदू ताकत में ना आए। बहुत पहले हम बोला करते थे कि एक जंगल कुल्हाड़ी को देख के, लोहे वाली हिस्से को देख के डरा, तो एक पेड़ बोला चिंता मत करो, जब तक हमारी जाति का कुल्हाड़ी के साथ नहीं लगेगा कोई खतरा नहीं। पर देखा एक डंडा उसको लग गया, कहने लगे अब खतरा है। जब हमारा हिंदू कोई कुल्हाड़ी से जुड़ता है तब खतरा है, वरना हमें खतरा नहीं। और कितने जयचंद हैं जो मिल सकते हैं। यही कुशलता है, हम में कमी है। हम कुशल नहीं है, हम राजनैतिक नहीं है, हम बुद्धू धर्मात्मा है। हमें कुशल भी होना चाहिए। जागरूक हिंदू, समझदार हिंदू, आध्यात्मिक हिंदू, कुशल हिंदू, संगठित हिंदू चाहिए। संगठित मुसलमान है। तुम्हारी लड़कियां भगा ले जाएं पता नहीं चलेगा, और हिंदू एक लड़की ले आए मुसलमान की तो तुम ही रिपोर्ट कराओगे कि फलाना पंडित ले आया है। बात समझ में आए? वो तुम्हारी लड़की गायब कर जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। उनके घर वाले उनके संप्रदाय के छिपाएंगे और तुम उजागर करोगे कि फलाने ठाकुर साहब, और वो हमारी हत्या करें आज तक पता नहीं चलता। उनकी एक ईसाई की हत्या हुई, बेचारे को फांसी लगी, कोई हिंदू नहीं बोल पाया। वो हमारी कितनी हत्याएं करें कोई केस ही नहीं बनता, पता ही नहीं चलता, वो सब छिपा जाते हैं। यदि तुमको इस धरती पर स्वाभिमान से जीना है तो कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। कृष्ण की कुशलता। अब देखो आज कल वध चलेगा, कल कितना हुआ मुझे नहीं मालूम। आज कंस वंश मरेंगे क्या? कैसे मारेंगे? किसी दर्जी को, किसी फलाने को, कोई कपड़े वाले को, कोई धमाके को, कोई धोबी को, जो जो मिलेंगे ठीक वाले को इधर, नहीं तो सेवा करते चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? और ये हिंदू दो ही राजनीतिक हिंदू को पीटते हैं, हिंदू को कुचलते हैं, हिंदू को दबाते हैं। मंदिर रोड का हट जाता है, मस्जिद नहीं हटती। फिर चाहे भाजपा को क्यों ना हो, वो भी हटाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि बाकी बरगलाने को खड़े हैं, अरे मस्जिद हटा दी, अरे मस्जिद हटा दी। कितने मंदिर हमारे तोड़ दिए, तब इन राजनीतिज्ञों की छाती नहीं जलती। एक मस्जिद हटा दी तो इनके बाप को पता नहीं क्या हो जाता है। तुम भी बैठे हो और फिर हमने मस्जिद नहीं हटाई, मंदिर में जो नाजायज मस्जिद बनी थी उसको हटाया है। 30,000 धन्य है हिंदू की छाती। हाँ, हिंदू की छाती धन्य है। यह शर्म की बात है। तुम्हारे घर पर कोई कब्जा करे तो केस लड़ते हो, तुम्हारी चोरी हो जाए तो केस लड़ते हो, चोर को दंड दिलाते हो। तुम्हारे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो कितना केस लड़ करके देवी देवता मनाते हो कि उसकी फांसी हो जाए। पर हमारे देश और हमारी जाति के साथ जुर्म करने वाले
उनके लिए भी कुछ सोचते भी हो तो तुम्हें लगता है सांप्रदायिकता है। धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो क्रिमिनल नहीं थे, कोई मुस्लिम द्रोही नहीं थे, और यदि मुसलमानों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह को लड़ना पड़ा, इसके लिए जिम्मेदार गुरु गोविंद सिंह नहीं है। ताकत तो थी लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वो मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू के साथ अन्याय किया। हनुमान जी ने आग लगाई, कहां पर? लंका में। हनुमान जी कहते मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। शुरुआत तो उन्होंने की, मैंने बाद में मारा, और मैंने आग नहीं लगाई। मेरे पास न माचिस थी, न आग थी, न तेल था, न कपड़ा था। मैं एक लंगोटी पहने फिरने वाला, कपड़ा भी कहां से लाता? यही कपड़ा लाए, यही तेल लाए, यही माचिस लाए, और मेरे को लगाई तो मैंने जान बचाकर भागा। मंदिर मंदिर मंदिर, इधर उधर सब में आग लग गई, मैंने लगाई थोड़ा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने किसी को मारा नहीं, मजबूर हो गए। हनुमान जी मजबूर हो गए। हिंदू को मजबूर किया है लोगों ने सांप्रदायिक बनकर कट्टरता के लिए। नहीं, हिंदू जैसा उदार विश्व में कोई नहीं है। हिंदू उदार है, हिंदू सहिष्णु है। यदि हिंदू सहिष्णु और उदार न होता तो आजादी के समय पर एक भी भारत में न होते। फिर भी लोग हिंदू को सांप्रदायिक और कट्टर कहते हैं। शर्म की बात है, यदि विश्व में कोई धर्म है तो हिंदू ही है, जो और किसी मजहब के लिए कट्टर नहीं है, किसी और मजहब का विरोधी नहीं है। लेकिन अपनी संस्कृति पर आक्रमण नहीं चाहता। तो आप भारत के लोग हो, समझदार बनो, योग्य बनो। कृष्ण भगवान अज्ञानी नहीं है, राम भगवान अज्ञानी नहीं है, विवेकानंद अज्ञानी नहीं थे, जो विदेश में जाकर बोलाए कि तुम ईसाइयों कहते कुछ भी हो, जितना तुमने हम पर कीचड़ उछाला है और जितना हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, यदि सारे सागर का कचरा तुम्हारे ऊपर फेंका जाए तो भी कम है। उनकी छाती पर कह के आए। धन्य है विवेकानंद, जो उनके देश में जाकर उनके खिलाफ बोल सकते हैं। नहीं तो क्या है, चमचे होते जिसके पंडाल में गए उसी के अनुसार बोल के चले आए। स्वामी विवेकानंद विदेशियों की छाती पर अध्यात्म का डंका बजा के आए, और जब लोगों ने कहा हम तुम्हारे मजहब को स्वीकार करते हैं, यहाँ जरूर मुझे लगता है चूक हो गई, कृष्ण होते तो कहते आ जाओ। जब गोपियों को ले सकते हैं तब विदेशियों को लेने में क्या था? पर विवेकानंद चूके। बात तो बड़ी अच्छी गई। जब उन्होंने कहा हम हिंदू धर्म स्वीकार कर लें, तो उन्होंने कहा गधा और गाय जन्म से होते हैं, साबुन लगाने से नहीं गाय बनते हैं। हम साबुन लगाकर तुमको अब हिंदू नहीं बना सकते, तुम हिंदू की कोख से जन्म नहीं लेते हो। माँ के पेट का बड़ा महत्व है, पर फिर भी हमें चूक लगती है। कम से कम हमारे संप्रदाय में होते तो आज हमारी संख्या तो न कम होती, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या का महत्व है। और हमारे ही भाई जो ईसाई हो गए आज ईसाई बनाने में लगे। हमारे ही भाई ईसाई बनकर ईसाई बनाते हैं, हमारे ही भाई मुस्लिम बनकर। ये कुछ सालों पहले जितने भारत में मुसलमान हैं, कुछ एक दो चार इमाम उमाम को छोड़ दीजिए, बाकी सब हिंदू संतानें हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, आज हमारे खिलाफ। चेला बनने का बड़ा महत्व होता है। तुम चेला हमारे बन जाओ तो हमारा झंडा लेके चलोगे, यदि हमारे चेला नहीं बनो तो हमारा नाम भी नहीं लोगे। हमें मालूम है चेला बनाने का बड़ा लाभ, पर जो गलती विवेकानंद करते वही हम कर रहे हैं। चेला बनाने को बहुत डरता हूँ।
बड़ा डर लगता है कि वो हल्ला मचाने वाले ज्यादा आ भी जाएंगे तो हमारी भी लोटियां डुबाएंगे। हाँ, तपे तपाए लोग साधु बने, तपे तपाए लोग पूज्य। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी आ रही है। हाँ, अंबिका बहन, समापन है गुरुदेव के प्रवचन का। जय गुरुदेव। जी जी। बहुत ही आज का प्रवचन गुरुदेव हिंदुओं में उत्साहित होने और संगठित होने की जो बात गुरुदेव भगवान ने कही है वो मार्मिक है। और ये कमी है हिंदुत्व में, जो अपने स्वाभिमान के संरक्षण के लिए भी अपनी उपजा आवाज नहीं उठाते। एक बहुत सुंदर बात गुरुदेव भगवान ने कही कि ईमानदार, जिम्मेदार, समझदार, ये तीन गुणों से युक्त होने के बाद भी अगर वो बहादुर नहीं है तो निश्चित रूप से ये तीन गुण जो है अधूरे रह जाते हैं। कहीं लिखा हुआ था ये कि ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार और बहादुर, ये चार गुणों से जो युक्त है वो अपना रास्ता, सफलता उसका पीछा करती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। समय बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राम अवतार गुप्ता जी से कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। राम अवतार गुप्ता जी, सादर आमंत्रण। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। और आज के प्रवचन में यद्यपि थोड़ा सा पिछले प्रवचन का रिपीटिशन था, लेकिन मैं जहां से आज का शुरू हुआ वहां से आगे की बात करता हूँ। आज गुरुदेव का प्रसंग जारी है। योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण की वाणी है भगवत गीता में, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। उद्देश्य देखा जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं निहत्था एक और रहूंगा और मेरी जो चतुरंगिणी सेना है वो दूसरे पक्ष में रहेगी। तो दुर्योधन के पक्ष में उनकी सेना रही और वो स्वयं पांडवों के पक्ष में रहे, इस प्रतिज्ञा के साथ कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब अति होने लगी और अर्जुन और पांडव असुरक्षित हो गए तो उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। जब कहा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भक्त के संरक्षण की प्रतिज्ञा का भी पालन करना है। इस प्रकार सभी को अपने मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को जानना, अपनी अपने सत्य से परिचित होना। गुरुदेव ने इस विषय में उदाहरण दिए हैं राम मंदिर और भाजपा का, कि भाजपा यदि राम मंदिर का निर्माण नहीं करती और केवल अपनी गद्दी बचाती है, अपना शासन बचाती है, तो वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। भगवान राम और धोबी का, कि भगवान राम ने धोबी की बात को मानते हुए सीता जी को निकाल दिया। भगवान कृष्ण होते तो शायद ऐसा नहीं करते। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि उसको बार बार छोड़ देना बहुत बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान जी की। और स्वयं गुरुदेव कहते हैं कि हम भी बहुत सरल हैं, सत्यनिष्ठ तो हैं, लेकिन उतने दबंग टाइप के जिसे कहा जा सकता है वो बात नहीं है। हम भी अपने आप को कुशल नहीं कहते हैं। भगवान कृष्ण की कुशलता वंदनीय है, अनुकरणीय है। इस विषय में गुरुदेव कहते हैं कि मुसलमान जानता है कि किसका साथ देना है हिंदुओं के पतन के लिए, उसके लिए कटिबद्ध रहता है। एक जंगल का उदाहरण बड़ा सुंदर गुरुदेव ने दिया कि वो कुल्हाड़ी को देख के डरा, लेकिन पेड़ों ने कहा कि जब तक हम उसके साथ नहीं जुड़ जाते हैं तब तक कोई खतरा नहीं है। और जब देखा कि कुल्हाड़ी में डंडा लग गया है, डंडा क्या है? जयचंद हैं हमारे ही हिंदुओं में जो जयचंद हैं, जो हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के अवनति के लिए कार्य करते हैं।
हम लोग बुद्धू धर्मात्मा हैं, संगठित हिंदू चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुमको इस धरती पर स्वाभिमान से जीना है तो कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। लेकिन जो हिंदू राजनीतिज्ञ हैं वो हिंदुओं को ही दबाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ संगठित होते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनके साथ एकता करते हैं। क्या किया जाए उनके लिए? उनको सद्बुद्धि नहीं है और वो कभी अपने गौरव को, हिंदुत्व के गौरव को अनुभव भी नहीं करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत प्रशंसा की आज गुरुदेव ने कि वो कोई सांप्रदायिक नहीं थे। जो कुछ अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे थे वो उसके लिए कहीं जिम्मेदार भी नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया, बहुत बड़ा बलिदान दिया। उसी प्रकार हनुमान जी के लिए भी कहा है गुरुदेव ने कि उन्होंने लंका में आग लगाई और साफ बच गए ये कहकर कि मैंने उनको मारा जिन्होंने मुझे मारा, जिन मोहि मारा तिन में मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। और मैं कोई आग लगाने नहीं आया था, यही लोग तेल लाए, यही लोग कपड़ा लाए, इन्होंने ही आग लगाई। मैं भागा अपनी प्राण रक्षा के लिए, उससे आग लग गई तो मेरा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार कुशल होना चाहिए, कुशलता पूर्वक अपनी बात को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू को कट्टर बनने के लिए मजबूर किया गया है, नहीं तो हिंदू जैसा सहिष्णु कोई है ही नहीं। जबरदस्ती हम पर कम्युनल सांप्रदायिकता थोपी गई है। हम में कुछ बहुत बहादुर लोग हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद विदेश गए, ईसाइयों की छाती पर चढ़कर उन्होंने बोला कि ईसाइयों तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, लेकिन तुमने जितने हम पर अत्याचार किए हैं, अगर समुद्र का पूरा कचरा भी तुम पर फेंक दिया जाए तो कम है। बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए कि विदेश में जाकर, ईसाइयों के देश में जाकर और उन्हीं के विरुद्ध बोलना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उनसे भी एक चूक हो गई, जब वो ईसाई लोग बड़ी संख्या में हिंदू बनने के लिए तैयार थे तो उन्होंने मना कर दिया। उदाहरण दिया गधे और गाय का कि जन्म से गधा होता है, जन्म से ही गाय होती है, उसको साबुन से नहलाकर हम गधे को गाय नहीं बना सकते। लेकिन भगवान कृष्ण होते तो ऐसा नहीं होने देते और उनको हिंदुओं में स्वीकार कर लेते। और इस प्रकार आज के समय में, वर्तमान समय में निश्चित रूप से हिंदुओं की संख्या बड़ी होती। आज क्या स्थिति है कि जो हम में से ही कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, वही लोग और आगे धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं पर अत्याचार भी किए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद ईसाइयों को हिंदू बनाने में डरे, उसी प्रकार मैं भी चेला बनाने को डरता हूं कि हल्ला मचाने वाले आ जाएंगे, पता नहीं क्या उपद्रव करेंगे। संत तो तपे तपाए लोग होने चाहिए, जिनको देखते ही चरणों में गिरने का मन करे। एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने, दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते, जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अर्थात जिस संत को देखते ही प्रणाम करने को मन श्रद्धा से न भर जाए, वो संत कैसा? संत ऐसे होने चाहिए कि उन्हें देखते ही मन में श्रद्धा का भाव जगे। लेकिन आजकल क्या है कि संख्या का बल है, संख्या जिसकी ज्यादा है लोकतंत्र में उसकी बात मानी जाती है। संत विनोबा जी का सिद्धांत गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वोट संख्या से नहीं गिना जाना चाहिए, किसका वोट है उसका महत्व देखा जाना चाहिए। यानी वोटों को तोला जाना चाहिए, उनके महत्व को आंका जाना चाहिए। एक विद्वान का और एक अशिक्षित का मत एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा ही है, जिनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो अशिक्षित हैं, गंवार हैं, अनपढ़े हैं, कुछ भी हैं, लेकिन संख्या बल जीतता है। गुरुदेव कहते हैं कि रूस में योगा के नाम से सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन वहां धर्म का प्रचार वर्जित है। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ भारत में भी जो हमारे जैसे गुरुदेव महाराज का ट्रस्ट है या और भी आश्रमों के ट्रस्ट हैं, तो उनको ये लिख कर देना पड़ता है कि हमारे यहाँ धर्म का भेदभाव नहीं है, किसी को भी हम ट्रस्ट में मेंबर बना सकते हैं।
तभी उसको मंजूरी मिलती है, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन होता है। और यदि हम विद्यालय बनाएं तो सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं मिलती। ये आजादी के समय बहुत बड़ी एक चूक हो गई है सिद्धांतों के, कानून के निर्माण में, लेकिन आज उसका कोई भी उपाय नहीं है उससे छूटने का, उससे उबरने का, क्योंकि वो कानून में ही समावेश उसका हो गया है। जबकि अन्य धर्मों के लिए, जैसे मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, उनको अपना विद्यालय चलाने की और अपनी धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की छूट है, हिंदू को ही केवल नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के साथ जुड़िए, राष्ट्र के साथ जुड़िए, धर्म के साथ जुड़िए, साहस के साथ और मजबूती के साथ जुड़िए, और अपना राष्ट्र भक्ति को भी न भूलें। अपने मुख्य उद्देश्य इस मानव तन की जो सार्थकता है उसके साथ साथ अपने गौरव को, अपने हिंदुत्व के गौरव को और अपने राष्ट्र भक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब थोड़ी बात आत्मा की करते हैं, थोड़ा ध्यान कराते हैं। कहते हैं गुरुदेव कि अपने मन को किसी भी चक्र में आप रोकें। चक्र कोई सा भी हो, मन की स्थिरता से तात्पर्य है। और मंत्र कोई सा हो, लेकिन उसकी विधि से मतलब है कि आप राम जपें आधे श्वास में, यानी कि श्वास को लेने में रा, छोड़ने में मा जपें, या लेने में सो और श्वास छोड़ने में हम जपें। लाभ एक ही मिलने वाला है, विधि का महत्व है। कोई भी मंत्र हो, गुरुदेव कहते हैं कि हम आपको लक्ष्य तक लेकर ही जाएंगे। यहाँ शुरुआत कराते समय गुरुदेव ने कहा ध्यान की कि आंखें बंद करके धीमी धीमी लेकिन गहरी श्वास लें, बहुत ताकत न लगाएं। थकने वाली कोई एक्सरसाइज जैसी, भस्त्रिका जैसा नहीं करना है, कुंडलनी जगाने वाला, जिसमें कुंडलनी के लिए पागलपन की हद तक क्रिया का समावेश करना होता है, वैसा नहीं करना है, लेकिन अंदर सजग रहना है। और मंत्र का उच्चारण रा, मा या सो, हम हर श्वास पर कहीं भी वो छूटे नहीं, हर श्वास पर अनुभव करते हुए सजगता के साथ और सहज श्वास लेते हुए संकल्प दृढ़ रखकर और प्रसन्नता पूर्वक जप करना है श्वास के साथ। गुरुदेव कहते हैं कि अब थोड़ी देर इस प्रकार लगातार निरंतरता के साथ जप करने के बाद, सजगता के साथ करने के बाद, भीतर से पागलपन जगाओ, पूरी चेतना बनी रहे, एक संकल्प, एक ही नाम, ऐसी आदत पड़ जाए कि आप मन कहीं भटके भी तो वापस जब आए तो मंत्र चलता हुआ मिले, मन भी खो जाए, केवल चेतन रह जाए। ये पूर्णता की अवस्था की ओर गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं कि बिना लहर के जैसे केवल जल रह जाता है, कुछ भी नहीं है तब भी मैं हूं, अंदर शांत रहो, कोई चुनाव की का संकल्प न रहे। जो तिहु काल एक रस रहे, गुरुदेव कहते हैं जो तीनों काल में एक जैसा रहता है उसे ही सत्य कहते हैं। आपको ऐसा लगे कि इस कुंभ में आना हमारा सार्थक हो गया, कल्याणकारी हो गया, ये मानव जन्म हमारा ये सार्थक हो गया, ऐसा भाव जगे, ऐसी साधना आप करें, इतने संकल्प के साथ, इतने समर्पण के साथ करें। गुरुदेव कहते हैं कि एक बार एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि आपका इतना लंबा संन्यास का जीवन है, आपको कैसा लगता है? तो हमने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है। यदि हम सन्यासी ना होते तो आज जहाँ हैं वहां नहीं होते, इस उस सत्य को अपने नहीं जान पाते, और हमें इसीलिए अपना सन्यास दिवस बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी पूर्णता आ जाए कि जो दुखद घटनाएं भी घटती हैं उनको भी हम समझ सकें कि वो भी हमारे कल्याण के लिए थी, और जो सुखद हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए थी। लेकिन कल्याण क्या है हमारा, हमारा कल्याण किस में है, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा कल्याण हम अपने आप को शरीर समझकर, देहाध्यास में रत रहकर ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमारा सांसारिक जीवन है उसका कल्याण ही हमारा कल्याण है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। वास्तविकता ये है कि ये एक व्यवहार का जीवन है। ये जीवन केवल इसलिए हमें जीने के लिए मिला है
कि हम अपने वास्तविक सत्य को जान सकें। अन्यथा इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है यदि हमने अपने आप को जाना नहीं? उसी प्रकार से सुख दुख भोग कर इस संसार से पशु भी चला जाता है, उसी प्रकार यदि हम भी चले जाएंगे तो हमने अपना जीवन निरर्थक व्यर्थ खो दिया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को जानें, और जानने के लिए हमारे पास ये सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव हैं, और उनकी उत्तम ज्ञान और निर्देशन, उनकी जो सलाह है, जो वो ध्यान की विधियां बताते हैं, जितना सुंदर तरीके से वो वेदांत को समझाते हैं, उतना सुंदर मार्गदर्शन आज के समय में संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और वो भी निशुल्क। अगर आप कहीं और किसी संगठन में जाएंगे, छोटी छोटी ध्यान की विधियां बताने के बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं लोग बाग, बेवकूफ बनाते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो पता नहीं क्या सिखा रहे हैं आपको, जबकि वो कुछ भी नहीं है। यहाँ गुरुदेव वो सुंदर सुंदर ज्ञान की विधियां जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, और स्वयं इतना परिश्रम करके गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें उसके महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको आत्मसात करके उतारना चाहिए। यही कहकर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव के द्वारा जो प्रवचन दिया गया उस पर आपने अभिव्यक्ति दी, सारे पॉइंट खुलकर आपने क्लियर किए हैं। धन्यवाद है रामा अवतार जी आपका। जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपकी शैली जो है निश्चित रूप से जो है वो एक प्रखर व्यक्तित्व की निशानी है, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप ये प्रखरता निरंतर बरकती रहे। और जैसा कि आपने कहा कि हम आत्मसात कर पाए, जो बहुत दुर्लभ जो ज्ञान है वो हमें इतना सुलभ हो रहा है कि उसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे। तो ये अपने में हम फीलिंग में लाएं कि अब अब हमारा जीवन समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार से अलग तरह का जो तरह की एक स्थिति है हमारे मन मन की, उसको हम मेंटेन करके जीवनचर्या देखें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देकर मैं निवेदन करूंगा किरण माधव गढ़िया बहन से। किरण माधव गढ़िया बहन, मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जुड़ी तो हुई है। कुलदीप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जय गुरुदेव स्वामी जी, जय गुरुदेव। जी जी। हाँ, आपने गुरु जी का अभी जो लेटेस्ट पोजीशन बता दी है। नहीं नहीं, मैंने नहीं बताई अभी। मैं बताया अभी आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज शाम को गुरु भगवान को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और आज 8 बजे अपने आश्रम में दिल्ली में आ गए। जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशखबरी की बात है सच में। जय बहुत गुरुदेव। खुशखबरी जय गुरु। खुशखबरी करके बताइए आप, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात धन्यवाद। है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बड़ी जय खुशी की गुरुदेव। मुझे बात है, पता बहुत है सब लोग खुश हैं, बहुत हम लोग किरण बहुत जय खुश माधव हैं। गुरुदेव। जी के मुंह जय चेहरे पे बहुत मुस्कान आ गई है। ये बात सुनते ही इसलिए किरण माधव गढ़िया जी आज के कार्यक्रम का आगे जैसे विश्राम का कार्यक्रम है वो करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के आनंद की जय। जय। आज आप के किसी ने दर्शन किए गुरुदेव भगवान के? दर्शन हाँ आज जी। आज हॉस्पिटल से गए गुरुदेव भगवान, किसी ने दर्शन किए क्या वहाँ आश्रम में? नहीं, नहीं 8 नहीं, बजे आश्रम में आ गए हैं ये मुझे पता चला, क्योंकि एक्चुअली हम तो जा नहीं पाए, क्योंकि मैं अपनी बच्चे को लेके गया हुआ था हॉस्पिटल में वैसे ही। तो मैं तो व्यस्त था आज, जा नहीं पाए, लेकिन मुझे पता चल गया 8 बजे वहां पहुंचे हैं। ये सुबह तो हमको भी ये खबर मिल गई थी, कल रात में हम्म। मिल गई थी खबर कि आज। वो चलिए, भी अभी बहुत अच्छी, बहुत खुशखबरी है। धन्यवाद अभी गुरुदेव धन्यवाद। भगवान अब पहले ये भी जैसे देखना पड़ता है पूर्ण ना, मिलने की क्या व्यवस्था करते हैं स्वस्थ। बहन, कि वो मिलने भी देते हैं कि नहीं मिलने देते, क्योंकि वहाँ भीड़ तो बहुत सारी लग जाएगी। और गुरुदेव को कैसे स्वास्थ्य हाँ, के लिए। इसी कारण तो हॉस्पिटल में एक दो नहीं, दिन ज्यादा रखे अभी ना भी कि जाएंगे, अगर वहां आश्रम में चले जाएं तो गुरुदेव से मुलाकात नहीं हो सकती, वो ये चलो संभव नहीं है। दूर से दर्शन तो वो हो बहुत जाएंगे। क्लोज हैं। अभी स्वामी अनंतानंद जी की हुई थी मुलाकात, वो उनसे मिलके आए थे, उनसे मुलाकात करके मेरे को बताया उन्होंने। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। हम्म। मैं भी कलकत्ते आई थी ना, तो उस समय हम्म। मिलके आई थी, हॉस्पिटल में दर्शन करके आई थी। हम्म। तब तब अच्छा थोड़ा जी, स्वास्थ्य धन्यवाद। से जय ज्यादा होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। हम्म। सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय। जय। आज के आनंद की भगवान की की जय। जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नमो। नमो नारायण।